नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। दोस्तों, कहते हैं कि कलयुग में केवल हनुमान जी ही हैं जो साक्षात रूप में आपको दर्शन देते हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सीता माँ ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि हर युग में वो पृथ्वी पर ही रहेंगे और यहाँ के लोगों की वो प्रार्थना स्वीकार करेंगे और यहाँ के लोगों को वो दर्शन देंगे और उनकी हर तरह की मनोकामना वो पूर्ण करेंगे। अगर आप पूरी श्रद्धा से हवन पूजन व्रत पाठ करते हैं, श्री राम का को याद करते हैं, आपके घर में रामायण होती है या किसी भी तरह का सुंदर कांड वगैरह होता है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी पधारते हैं और वहाँ पे जो भी लोग होते हैं उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक विधि, एक पूजा जो कि आपको हनुमान जी की करनी है और कलयुग में या किसी भी युग में हनुमान जी की पूजा करने का सबसे आसान तरीका जो कि शास्त्रों में बताया गया है वो है हनुमान चालीसा का पाठ। जी हाँ, हनुमान चालीसा ज़्यादातर लोगों को तो मुंह ज़बानी ही याद होती है और वो कहीं पर भी बोल देते हैं। और हनुमान चालीसा अगर आप एक बार आपको याद है तो बोलने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 मिनट लगते हैं। तो इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको 21 मंगलवार का संकल्प लेना होता है। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप इस पूजा को विधि विधान से, पूरी विधि से, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, 21 मंगलवार कर लेते हैं तो आपका बड़ा सा बड़ा कष्ट हो, बड़े से बड़ा संकट हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, उससे ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी स्वयं आपको हाथ पकड़कर उस परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करने से भगवान विष्णु आपसे अति प्रसन्न होते हैं और भगवान हनुमान जी को तो भगवान शंकर का एक स्वरूप ही माना गया है। ये व्रत, ये पूजा कोई भी महिला या पुरुष कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप महिला हैं तो आप इस व्रत को या हनुमान चालीसा को नहीं पढ़ सकती या नहीं कर सकती। ये पूजा आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं और उसके बाद 21 मंगलवार तक आपको हर मंगलवार इस पूजा को करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप इस तरह का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, इस तरह की कोई पूजा कर रहे हैं, तो उसके लिए व्रत रखना अनिवार्य होता है। तो अगर आप ये विधि करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 21 मंगलवार का व्रत रखना होगा। तो 21 मंगलवार तक जब आप व्रत रखेंगे तो आप नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकते। ये सोचकर आप इस व्रत को प्रारंभ करें। बाकी लहसुन प्याज वगैरह खाने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन नॉनवेज खाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता अगर आप इस अनुष्ठान को अपने घर में कर रहे हैं। अगर महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं और बीच में अगर मासिक धर्म आता है तो उस मंगलवार को काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब उस मंगलवार को आप व्रत रखोगे लेकिन उस दिन आप पूजा नहीं करोगे, इसलिए उस मंगलवार को काउंट नहीं किया जाएगा और उसको छोड़कर आपको 21 मंगलवार तक इस व्रत को करना है। तो इस व्रत के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको मंगलवार की सुबह नहा धोकर स्वच्छ हो जाना है। तो आपको पता होगा, बहुत जगह शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है, ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए 2 ही बहुत अच्छे विशेष समय होते हैं। एक तो होता है हमारा एकदम सुबह 4 बजे का समय, जिसे कि ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, या फिर 9 बजे के बाद का समय, रात में 9 बजे के बाद का समय। क्योंकि ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि दिन भर का जो समय होता है उस वक्त हनुमान जी जो हैं वो श्री राम की सेवा में लगे होते हैं और ये वाला जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय या 9 बजे के बाद का समय, उस वक्त हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी जो भी परेशानियां होती हैं उन्हें दूर करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अगर हो सके तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। लाल और पीला रंग पहनना अति शुभ होता है। मंगल ग्रह भी आपका इससे स्ट्रांग होता है अगर आप मंगल को लाल वस्त्र पहनते हैं, और हनुमान जी को तो लाल रंग अति प्रिय होता ही है। उसके बाद आप जो भी नॉर्मल आपके दिन का काम हो आप वो कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपको अनाज नहीं खाना होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मंगल के व्रत में अनाज नहीं खाया जाता, वो फलाहार पे ही रखा जाता है। और शाम के समय जब आप विधि कर चुके हों, पूजा पाठ कर चुके हों, उसके बाद आप गेहूँ और गुड़ से बना हुआ कोई भी भोजन खा सकते हैं। जैसे कि लोग पराठा और गुड़ खाते हैं, या फिर आप गुड़ और आटे का हलवा
भी खा सकते हैं। तो मंगलवार के व्रत में आपको ये करना होता है। इसके बाद आपको दिन भर व्रत रखना है और शाम के समय जब पहला मंगलवार होगा उस दिन, और हर मंगलवार को भी आपको ऐसे करते जाना है, बस पहले मंगलवार के दिन आपको एक संकल्प लेना है। शाम के समय यानी कि 9 बजे जबकि हनुमान जी की आप पूजा करने जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल स्वच्छ साफ हो जाना है। सुबह के समय आपने स्नान किया था तो शाम के समय हाथ पैर धो लें, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन लें और उसके बाद आसन बिछाकर हनुमान जी के सामने बैठ जाएं। जब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे होंगे मंगलवार को, जब आपने अनुष्ठान किया है, तो आपके सामने एक राम दरबार की फोटो होनी चाहिए। अब राम दरबार में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी और हनुमान जी, ये सारे 5 लोग होते हैं। ये फ़ोटो आपको बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी। तो आपको ये फ़ोटो अपने सामने रखना ही रखना है, मतलब हनुमान जी की फ़ोटो अकेले नहीं होनी चाहिए, उसके साथ ये सब लोग भी होने चाहिए। और इसके साथ आपको चाहिए चमेली का तेल। चमेली का तेल आपको पता ही होगा हनुमान जी को अति प्रिय होता है। चोला चढ़ाते वक्त भी चमेली के तेल में ही सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लगाया जाता है। तो इसके साथ आप चमेली के तेल का दिया जला लें और उसके बाद आपको एक 5 रुपए का सिक्का और हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि 21 मंगलवार तक आप ये पूजा करेंगे, इस अनुष्ठान को करेंगे। प्रसाद में आप चाहें तो वही पराठा और गुड़ या हलवा जो भी आपने अपने खाने के लिए बनाया है वो आप पहले प्रसाद में लगाकर और उसके बाद अपने खा सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि उसमें एक तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपको आसन लगाकर बैठ जाना है और हनुमान जी के सामने आपको हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना है। जी हाँ, 100 बार आपको लगातार पाठ करना है, इसलिए आप ये देख समझ कर बैठें कि बीच में आपको उठने की ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिए में इतना तेल हो कि जब तक आपका पाठ समाप्त ना हो तब तक आपका दिया जो है वो बुझ नहीं जाए, तब तक आपका दिया ठंडा ना हो जाए। दोस्तों, जब आप कोई बड़ा चीज़ मांग रहे होते हैं, कोई बड़ी पूजा कर रहे होते हैं तो वो आसान नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट है और वो चुटकियों में ऐसे ही समाप्त हो जाए, उसके लिए आपको बहुत सारे यत्न करने पड़ते हैं। तो ये अनुष्ठान आप तभी शुरू करें जब आपको लगे कि ये संभव है कि आप अच्छे तरह से इसे 21 मंगलवार तक निभा पाएंगे। पहले मंगलवार को आपको संकल्प लेना है, उसके बाद 21 मंगलवार आने वाले अगले हर मंगलवार को आपको इसी तरह से पाठ करना है। पाठ करने के आगे पीछे आपको कुछ भी और नहीं करना है, बस पाठ करना है और उसके बाद आपको अपना जो भी आपने भोजन, जो भी प्रसाद चढ़ाया है वो खाकर आप आराम से सो सकते हैं। अगले दिन से आप बिल्कुल प्याज लहसुन वगैरह खा सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन आप नॉनवेज नहीं खा सकते। अगर इतनी विधि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपसे बड़ा सा बड़ा जो भी कष्ट हो गया, आपका जो सबसे बड़ा शत्रु होगा उसका भी नाश हो जाएगा, आपके हर तरह के कष्टों का नाश हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जो आपकी सबसे बड़ी मनोकामना है जो कि कभी पूर्ण नहीं हो रही थी, वो भी हनुमान जी आपको ज़रूर पूर्ण कर देंगे। हनुमान जी, माता सीता और श्री राम पर पूर्ण विश्वास रखकर इस कार्य को आप 21 मंगलवार तक करें। आप देखेंगे कि इन्हीं मंगलवार के बीच में आपको कहीं ना कहीं, चाहे स्वप्न में चाहे किसी भी तरह, हनुमान जी का दर्शन ज़रूर होगा। आपको हनुमान जी आप खुद स्वयं आकर आशीर्वाद देंगे और आपकी तरह की मनोकामना की पूर्ति होगी। इस पूजन को करते हुए स्वच्छता का ध्यान बिल्कुल रखें, कभी किसी की बुराई चुगली वगैरह ना करें। बाकी और किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस, किसी भी तरह का कोई रोक इस पूजा में नहीं है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।